हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। तो आज है आपका डे 17 का यानी 17वें दिन का वीडियो है, ठीक है। और ये क्लास है आप लोगों का 11 क्लास यानी 11th क्लास है, ठीक है। तो आपका रूटीन के अनुसार आज आपका क्या है, गणित। यहाँ पे क्या है, गणित। देखिएगा, तो गणित के कल वीडियो में मैंने आप लोगों का जो क्लास 11th का जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय फंक्शन यानी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय फलन में मैंने आप लोगों को ये एक क्वेश्चन आप लोगों को शायद बताया था कि रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, ये बता दिया था। उसके बाद इस कल वाले वीडियो में मैंने आज जिस टाइप का मैं क्वेश्चन बताऊंगा उस टाइप का मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था ना आप लोगों को। तो ये टाइप 2 है, यानी ये टाइप दूसरा, मतलब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने पहले टाइप का क्वेश्चन बनाया था। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो को देखिएगा। और हाँ, आज जरूरी है कि 17वें दिन का वीडियो देखने के लिए 16वें दिन का वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि कल के वीडियो में मैं अच्छे से फॉर्मूला याद भी करा दिया था कि किस फॉर्मूला में, किस चतुर्थांश में किसकी मान ऋणात्मक होती है, कहाँ धनात्मक होती है, ये सब चीज मैंने कल के वीडियो में लिखवाया है। अगर आप लोग याद है तो यहाँ पे सीखिए, और नहीं याद है तो कॉपी, जिस कॉपी में आप लोग फॉर्मूला लिखे वो कॉपी लेके साथ में बैठिए, ठीक है। साथ में लेके तभी ये आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए, इससे पहले जैसे कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, इसमें देखिए जो जरूरी चीजें हैं मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हर बच्चों को नहीं पता है कि क्लास 10th अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, तो हर बच्चों को वो फॉर्मूला पता नहीं होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि 3 चीजें होती है। एक कर्ण होता है, तो कर्ण का फॉर्मूला हो जाता है हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। त्रिकोणमिति में 3 ही चीज होता है। उसके बाद आधार का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। और यहाँ पे जो लंब का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों का फॉर्मूला आप लोगों को ये काफी जरूरत पड़ेगी। ये तीनों फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए, आप लोग को पता होगा कि त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां होते हैं, 6। साइन थीटा आईसी के उल्टा हो जाता है क्या, कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर होता है हमारा कॉस थीटा, आईसी के उल्टा हो जाता है हमारा सेक थीटा। फिर एक होता है टेन थीटा, और इसी के उल्टा हो जाता है हमारा कॉट थीटा। तो जो फॉर्मूला इसका होगा उसी का उल्टा इसका होगा, ठीक है। तो ये साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वहां होता है लंब बटे कर्ण। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला, ये तो क्लास 10th में पढ़ा है आप लोगों ने, इसका होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब इसी का उल्टा है ना, तो इसको कर्ण को हम ऊपर कर देंगे और बटे लंब को नीचे कर देंगे। देखिए उल्टा हो गया, साइन का उल्टा है ना कोसेक, तो कर्ण ऊपर कर दिया और लंब को नीचे कर दिया। फिर सेक थीटा में आइए, तो सेक थीटा में क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो हम अगर सीधा वाला का याद करते हैं तो उल्टा वाला का याद हो जाएगा। और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा बटे लंब। तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास 10th में ये फॉर्मूला पढ़े थे लेकिन ये नहीं लिखे, या किसी कारणवश उनका कॉपी नहीं है या भूल गए हैं, तो ये वाला फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। कर्ण का फॉर्मूला ये होता है, आधार का फॉर्मूला ये होता है, लंब का फॉर्मूला ये होता है, और बाकी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला ये होता है। देखिए कि आप लोग दिख रहा है बोर्ड पे, हाँ सब चीज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग कैसे भी ये याद करना होगा आप लोगों को, ठीक है। ये क्लास 10th का था, तो अगर ये याद है तो अभी जिस टाइप का मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए इसके रहते मैं एक क्वेश्चंस यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है टाइप 2 में। एक क्वेश्चंस ऐसे टाइप का रहता है, यहाँ पे क्वेश्चंस है आपका cos x इक्वल टू -1/2 कोमा x जो दिया है, यानी x बोल रहा है हमारा कि तीसरे चतुर्थांश में है। किस में है, x तीसरे चतुर्थांश में है,
देखिए इसकी मान क्या ज्ञात कर रहे हैं कि कॉस इतना दिया है, तो अब बचे कितने, पूरे त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां होते हैं, 6 निष्पत्तियां, 1 2 3 3 इधर 6 होते हैं। तो हमारा एक दिया है यानी कॉस का दे दिया है, एक दे दिया, तो बचे कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 का मान और ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्लास 11 का आप लोगों का गणित का बुक होगा, तो उस बुक को खोलिए और एक्सरसाइज निकालिएगा 3.1 शायद 3.1 या 3.2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो उसको आप लोग निकालिएगा, तो ये आप लोगों को दिख जाएगा ये क्वेश्चंस यहाँ पे। तो इस क्वेश्चंस का मतलब है कि cos x बराबर cos x का मान तो दिया है 1 का, अब बाकी जो बच गए ये 5 फलन, इस पांचों फलन का मान हमें ज्ञात करके बताइए। और यहाँ पे संकेत क्या दिया है, यानी शर्त क्या दिया है कि x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है। तो मैंने बताया था कि तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होता है, सिर्फ हमारा tan x प्लस होता है। कल बताया था ना कि tan थीटा तीसरे चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, प्लस होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। तो tan को छोड़ के है ना cos, तो इसीलिए देखिए ये भी ऋणात्मक है यानी माइनस में है। आया समझ में आप लोगों को। तो चलिए इसको देखिए सबसे पहले बनाते कैसे हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, जो ये यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे जो मान दिया रहेगा सबसे पहले उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि cos x इज इक्वल टू हमारा -1/2 दिया है। अब जस्ट इसी के बगल में इसी की फॉर्मूला हम लिख लेंगे, जस्ट इसके बगल में इसी की फॉर्मूला हम लिख लेंगे। तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीका है, ये बिल्कुल आसान है। एक सूत्र याद कीजिएगा तो सारा याद हो जाएगा। बुक वगैरह में अगर बहुत सारा फार्मूला को ऐसे ऐसे करके तब इसका मान निकाला गया, लेकिन ये फार्मूला याद कर लीजिएगा तो ये निकालना देखिए कितना आसान होगा। सबसे पहले जो देता है उसको लिख दिए, देखिए ध्यान से माइंड कंसंट्रेट करके यहाँ पे देखिएगा, जो दिया है वहां पे लिख दिए, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब त्रिकोणमिति में किसी भी फलन का मान ज्ञात करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, लंब, आधार और कर्ण। तो यहाँ पे आधार और कर्ण मिल गया, बाकी किसका है, जरूरत किसका है अब, लंब का। तो लंब का हम फॉर्मूला लगा देंगे, लंब जरूरी है ना, तो लंब का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे लंब निकाल लीजिए पहले, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अब बैठाइए, यहाँ पे कर्ण कितना है हमारा 2, तो 2 के स्क्वायर माइनस आधार कितना है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4, माइनस 1 का कितना हो जाता है 1, तो 4 में से 1 गया कितना होगा √3। तो हमारा लंब आ गया कितना है √3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा यहाँ पे √3 आ गया है, तो लंब निकल गया। अब तीनों चीज मिल गया, हमें 3 चीजों की जरूरत होती है और तीनों चीज मिल गया। देखिए आधार मिल गया 1, कर्ण मिल गया 2, और ये ऋणात्मक से मतलब नहीं है, देखिएगा फाइनली बात कि ये आधार -1 मत मानिएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस इसलिए दर्शाता है कि x जो है तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए ये x का मान यहाँ पे माइनस दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अब मिल गया हमारे आधार मिल गया 1, कर्ण मिल गया 2 और लंब मिल गया √3। अब देखिए cos x का दे दिया है, अब बचा ये 5 का निकालिए, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का। तो पहले साइन का स्टार्ट करते हैं, तो नाउ यहाँ पे दे देंगे हम। ठीक है, अब साइन का यहाँ नाउ देखे साइन x का, तो साइन x बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना दिया है √3, तो √3। अब बटा कर्ण कितना दिया है, कर्ण देखिए 2 है ना, तो 2 दे दिए। अब देखना है ये, अब देखिए यहाँ मान जैसे निकल गया, अब इसमें क्या करना है कि चिन्ह को देख लेना है। तो बोल रहा है कि x तीसरे चतुर्थांश में है, तो कल मैंने बताया था कि साइन का मान तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, सिर्फ tan का प्लस होता है। ठीक है, ये भी ऋणात्मक होता है, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा। अब अगला ज्ञात करते हैं कौशिक। तो कौशिक भी तो यही होगा, इसी का उल्टा है, कौशिक x बराबर, तो इसका उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, माइनस में है तो माइनस में रहेगा। तीसरा क्या है हमारा, अब आइए यहाँ पे ज्ञात करते हैं। कॉस तो निकल गया, अब सेक का निकालते हैं। तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक x बराबर इसी का उल्टा हो जाएगा ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी इसका भी आंसर -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसका यहाँ पे हम थोड़ा सा ज्ञात कर देते हैं, यहीं पे यहाँ पे नहीं हटा है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये अलग है आपका फॉर्मूला। अब बचा tan x का, तो tan x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला tan x का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यानी
P/B, यानी P लंब को बोलते हैं, आधार B को बोलते हैं। P/B जगह नहीं है इसलिए कम में लिख रहा हूं। अब देखिए tan x, अब P भरिए, P कितना है हमारा, लंब √3 आया है ना, यहाँ पे देखिए √3, तो √3 बट आधार कितना है देखिए 1 है ना, तो 1 लिख देंगे। 1 तो नीचे रहता ही है, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और 1 लिख देंगे तब भी चलेगा। लिख दीजिए, नहीं लिख रहे हैं तब भी मत लिखिएगा, क्योंकि सबके बट्टा में 1 होता है। अब देखिए कि tan x तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। यहाँ माइनस इसलिए लगाए थे क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में sin x का मान क्या होता है, ऋणात्मक, इसीलिए ऋणात्मक लगा दिए थे। अब cot क्या हो जाएगा, cot x बराबर इसी का उल्टा, tan का उल्टा होता है ना, तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 आ जाएगा। तो जब ये tan प्लस में है तो cot भी प्लस में होता है। कल के चतुर्थांश वाले चैप्टर में जो फॉर्मूला लिखा था उसके बारे में मैंने बताया था। तो ऐसे इस तरीके से आप देखिए 1 2 3 4 5 फलन का मान ज्ञात हो गया। तो एक फलन का मान दिया रहता है और बचे 5 फलनों का मान ज्ञात करना होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दिया रहता है उसको लिख दिए, उसके बाद 2 तो मिल जाता है, उसके बगल में फॉर्मूला लिख देते हैं। 2 मिल गया तो तीसरा फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं, उसके बाद सबका फॉर्मूला रखकर निकालते हैं। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो बात ध्यान में रखिएगा कि कहाँ पे x, देखिएगा एक sin x तीसरे चतुर्थांश दिया है, तो sin x तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक, तो यहाँ पे ऋणात्मक दे देंगे। कल के चैप्टर में आप लोग देखिएगा वो फॉर्मूला वाला, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो इसको एक वीडियो को स्टॉप करके और यहाँ पे उतार लीजिए इसको आप। तो यहाँ पे उतर गया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर 2-3 बार देखिएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को, गणित का क्वेश्चंस बनाने का और याद करने का देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या कीजिएगा कि जैसे क्वेश्चंस मैंने लिखा है वैसे क्वेश्चंस लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये अपने से खुद ब खुद बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो आप लोगों को मान लीजिए कि यहाँ आके फंस गए, तो अभी यहाँ पे कॉपी में अपने देख लीजिएगा, जो अभी बनाए हैं ये उतारे हैं वो कॉपी में देख लीजिए, फिर इसको देख लीजिएगा। तो जब तक आपको कारण समझ में नहीं आएगा कि ये सवाल ऐसे लंब निकालना क्यों पड़ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आधार और कर्ण मालूम है तो 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए लंब निकला। तब आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ सवाल ऐसे ही बनता है। जब आपको कारण पता चल जाएगा कि यहाँ से क्यों क्वेश्चन टर्न किया है, तब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन को लिखिए फिर बनाइए, यहाँ फंसते हैं तो फिर देख लीजिए, फिर क्वेश्चन को लिखिए फिर बनाइए, फिर क्वेश्चन को लिखिए फिर अपने से बनाइए। और जब तक क्वेश्चन लिख के अपने आप पूरा बना दे रहे हैं क्वेश्चन, तब समझिए कि वो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ठीक है। तो 2-3 बार 5 बार जब बनाइएगा तो ये क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिटा देता हूँ, HW में आप लोगों को 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। ये घर से आप लोग बना के एक ही क्वेश्चन देता हूँ मैं बना के, और आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग यहाँ पे भेज दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस है sin x बराबर 3/5 कोमा x जो है वो है हमारा दूसरे चतुर्थांश में, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए ये क्वेश्चंस को बना के और आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट में या व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। और हाँ, जब भी क्लास कीजिए तो अपना नाम और क्लास वीडियो के कमेंट में जरूर डाल के बता दीजिएगा, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि आज का क्लास आपने किया है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।